कोई तुम्हारे रिवाज रीतियों की आलोचना कर रहा है तो उसे करने दो। किसी के लिए सबसे पवित्र रंग लाल हो सकता है, किसी के लिए नारंगी हो सकता है, किसी के लिए हरा हो सकता है और किसी के लिए सफ़ेद भी हो सकता है। और मुझे पता है तुम्हारी सोच और तुम्हारे विचार विश्वास दुनिया से अलग इसलिए है क्योंकि कुछ विश्वास है तुम्हारा, कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जिस वजह से तुम्हारा प्रेम किसी और चीज़ से ज़्यादा अलग है, जो दुनिया वालों का कुछ अलग है। तो जिन्हें आलोचना करना है उन्हें करने दो। तुम्हारी भावनाओं को सब नहीं समझ पाएंगे और जिस पर जो बीतता है ना वही उसे अच्छे से समझता है, या जिसने बहुत करीब से देखा हो। वरना बाकी लोग सुनेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे और फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दूसरी किसी तरह की समस्या में उलझे होंगे। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति और मेरे भक्त होने के नाते सबको क्षमा करो और आगे बढ़ो। रात का समय विश्राम करने का होता है। तुम्हारे आंखों में दर्द इसलिए रहता है क्योंकि रात के समय तुम बैठकर मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो और 2 से 3 घंटा व्यर्थ ही बर्बाद करते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती है। तुमने एहसास पता नहीं इस बात का किया है कि नहीं, तुम ताजगी के साथ नहीं उठते हो। मतलब तुम्हारे शरीर को ना घंटों की नींद की ज़रूरत है, 1-2 दिन, और तुम वो देते नहीं हो। वो ताजगी, वो आराम के साथ नहीं उठते हो। उठने के बाद थकते हो, उठने के बाद तुरंत नींद आती है। इसका मतलब है, ये बताता है कि तुम्हारा शरीर अभी बीमारियों का घर बना है। तो अपने आप को स्वस्थ करना है तुम्हें, और धीरे धीरे प्रयास करके हर एक चीज़ सही कर लोगे, हो भी जाएगा। अच्छा, एक बात सुनो, तुम्हें यदि लिफ्ट में आने जाने में डर लगता है, कहीं किसी जगह की लिफ्ट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो तुम उसका उपयोग मत करो। 2, 4, 5, 10 दिन सब जिद करेंगे, हो सकता है मजाक उड़ाए, हो सकता है सवाल पूछें, लेकिन उसके बाद ना बस एक रहेगा सबके मन में कि हाँ तुमने प्रयोग नहीं किया। लेकिन जो तुम कुछ पल के लिए उसमें चढ़कर ऊपर नीचे करते हो और उसमें जो तुम्हारी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, उससे तो लाख गुना बेहतर है कि तुम सीढ़ी का ही उपयोग करो। पर कम से कम इस तरह दड़ कर तड़प कर तो नहीं रहोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी जिसने जो सोचना है वो सोचने दो। हो सकता है कोई तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे, कोई ऐसा व्यक्ति गुमराह करने की कोशिश कर सकता है जो वैसे तो तुम्हारा बहुत प्रिय है और आगे भी वो तुम्हारा प्रिय ही रहेगा, परंतु इस बार उसकी सोच ही कुछ ऐसी है कि वो तुम्हें भी कुछ विचित्र सोच में डाल दे, तुम्हें गुमराह करे। तो कुछ समय के लिए ना अपने कान बंद कर लो, 2-3 दिन थोड़ा कम ही बात करो सबसे, एकांत में ही समय व्यतीत करो। धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। और सुनो, मिठाई के डब्बे जो मैं तुम्हें मंदिर से भिजवा रहा हूँ ना, वो अकेले मत खाना, सबके साथ मिल बांट कर खाना। खुशी का मौका है, बनाओ इसे।